नमस्कार, आइए बात करते अखबारों की और अखबारों में लखीमपुर खीरी कांड की। लखीमपुर खीरी कांड पर कैसे राजनीति हो रही है और अखबारों में कैसे वोट बांटने की एक मुहिम शुरू हो गई है। अगर हम लखीमपुर खीरी कांड की बात करें, ये देहरादून के 3 अखबार है, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। यहां अगर पेज 1 पे बात करें तो अमर उजाला के अलावा किसी ने पेज 1 पे लखीमपुर खीरी को कैरी नहीं किया है। लखीमपुर खीरी में कई सारे अपडेट है। और अगर मैं देहरादून में बैठा हुआ हूं और देहरादून के नज़दीकी उत्तर प्रदेश है, हालांकि टीज किया है, हिंदुस्तान ने टीज किया है, दैनिक जागरण ने थोड़ा सा टीज करके अंदर दिया है, लेकिन अमर उजाला ने पेज 1 पे फ्लैर लगाया है। अगर मैं देहरादून में बैठा हुआ हूं, जैसा कि मैंने कहा, तो देश की सबसे बड़ी घटना है और वो सबसे बड़ी घटना पॉलिटिकल एक मूवमेंट, पॉलिटिकल एक दिशा पकड़ती जा रही है। तो मुझे, क्योंकि मैं कोई ना कोई अखबार खरीदता हूं, तो मुझे उसके अपडेट की जरूरत है। कल लखीमपुर खीरी में 3 बड़े अपडेट थे। पहला अपडेट यह था कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उसको दिल्ली में तलब किया है और उसने कहा है कि अगर मेरे बेटे की वहां उपस्थिति दिखे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह थी कि पोस्टमार्टम दोबारा करने की बात की गई, क्योंकि परिजनों का, किसानों का कहना था कि मौत गोली से हुई है। पोस्टमार्टम दोबारा की बात हुई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट था, प्रियंका गांधी को लेकर था। प्रियंका गांधी गिरफ्तार की गई, उनको 30 घंटे हिरासत में रखा गया। प्रियंका ने उस पर तमाम सवाल उठाए। इन तीनों खबरों की बात करें, हम तीनों घटनाओं की बात करें, तो तीनों घटनाएं अखबारों ने अपने अपने तरीके से पेश की है। अपने अपने तरीके से पेश करने का मतलब यह है कि उसमें कुछ न कुछ दिशा दे दी है। दिशा कैसे दे दी है, इसी पर बात करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा राजेश जी कि जैसे मैं देहरादून में बैठा हूं और देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम है, तो उसकी एक समरी, उसका एक अपडेट मुझे एज इट इज जैसा वहां हो रहा है, बगैर किसी लाख लपेट के, चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, जब अखबारों में खबरें लिखी जाती हैं, कोई मूल खबर जब आती है, पहले दिन की जो खबर आती है, उसके बाद हमेशा दूसरे दिन के लिए फॉलोअप बनता है। फॉलोअप में वो होता है जो दूसरे घटनाक्रम है, उससे जुड़े हुए दूसरे घटनाक्रम है। ठीक है सर। लगातार 2 दिन अखबारों ने इसको कैरी किया और अमर उजाला ने भी किया, जागरण ने भी किया और हिंदुस्तान ने भी किया। वो बात अलग है कि सबने अपने अपने तरीके से किया था। लेकिन मैं एक अखबार देख रहा हूँ, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण को जब मैं देखता हूं तो उसमें ये खबर मुझे शुरू के कुछ पन्नों पर नहीं दिखाई देती है, जो कि एक पाठक को उम्मीद होती है कि साहब कोई एक बड़ा घटनाक्रम है देश का, तो वो शुरुआती पन्नों में कहीं दिखाई देगा। पेज नंबर 19 पर मुझे ये खबर दिखाई दे रही है, काफ़ी खोजने के बाद। और इसी तरह से सर मैं हिंदुस्तान में भी देख रहा हूँ, तो हिंदुस्तान अखबार ने एक इसमें टीजर दिया है, ये फ्रंट पेज पर दिया है कि राहुल गांधी आज लखीमपुर जाएंगे, और उन्होंने इसको पेज नंबर 18 से जोड़ दिया है, 18 से जोड़ दिया है। और जब मैं 18 नंबर पेज पर जाता हूं तो लखीमपुर खीरी खामोश पर नेता मुखर, इस हेडिंग के साथ मुझे वो खबर दिखाई देती है। यही है सर इसमें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो मैं कह रहा था कि अखबारों में प्रियंका गांधी छा गई है और सपा गायब हो गई। इसके एक मतलब है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो हेडिंग लगा है, मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान की जो लखीमपुर खीरी की अंदर के पेज पर, पहले पेज पर टीज है केवल, 18 नंबर पेज पर जो लीड है, यानी कि उनकी सबसे बड़ी खबर है, वो खबर ये है, लखीमपुरी खामोश पर नेता मुखर। यानी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि लखीमपुर तो अब कुछ नहीं कर रहा है, वो तो शांत हो गए, नेता ही उछल कूद कर रहे हैं केवल। यानी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो किसको राजनीति नहीं करनी चाहिए? हाँ भाई, कोई घटनाक्रम होता है और इस समय इलेक्शन मोड पे पूरे दोनों प्रदेश इलेक्शन मोड में हैं, तो राजनीति तो होगी, ये तो निश्चित तौर पर होगी राजनीति। पर इस अखबार की एक बात मुझे बहुत सही लगी, इसने जो उत्तराखंड में जो गतिविधियां हुई हैं उसको लेकर, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इसने प्रेजेंट किया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसमें बताऊं, अकेले हिंदुस्तान ने इस पर एक अच्छी कवरेज दी है। दैनिक जागरण और अमर उजाला ने उस पर बहुत अच्छी कवरेज नहीं दी है। गोदियाल और जो हरीश रावत धरने पर बैठे, जो पूरी की पूरी एक्टिविटी रही, उन्होंने पूरा का पूरा जिस जिले में जिस तरह की एक्टिविटी रही। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, और सवाल यह है कि लखीमपुर खीरी खामोश पर नेता मुखर। किसी घटना पर राजनीतिक पार्टियों को, अगर वो विपक्ष में है, तो मुखर क्यों नहीं होना चाहिए, आवाज क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब हम और राजनीति करे की बात करते हैं, राजनीति को हम पॉजिटिव आईने में देखते हैं। जी। जब हम राजनीति को एक विशुद्ध रूप से एक जनता के हित में देखते हैं, तो क्या विपक्ष को ये बात नहीं उठानी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, अगर सरकार के स्तर से कुछ चीजें उसको गलत लग रही हैं या कोई एक घटनाक्रम हो रहा है, तो राजनीति को तो सर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। लखीमपुर खीरी खामोश पर नेता मुखर, यानी कि नेताओं
की जो एक्टिविटी है, नेता जो मांग कर रहे हैं, नेता जो बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया गया है, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है। और मैं जो बात कर रहा था कि सपा क्यों गायब हो गई और प्रियंका गांधी क्यों अखबारों में हाईलाइट हो रही है, मीडिया में हाईलाइट हो रही है, उसकी अगर बात करें, हम दैनिक जागरण की बात करें, दैनिक जागरण ने इस पर कुछ भी नहीं दिया लगभग। यहां पर देहरादून में मुझे अपडेट चाहिए क्या हुआ वहां पर, किस तरह हुआ। जैसे कि मैंने 3 अपडेट की बात की थी। अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने, जैसे कि राजेश जी ने बताया था, 19 नंबर पेज पर खबर लगाई है, इसकी लीड ये अर्थ जागरण है, यानी कि कारोबार का पन्ना है। इसी में नीचे की तरफ जगह वगैरह निकाली है बेचारों ने ठीक से। राष्ट्रीय जागरण उसका नाम दिया है, उसको उस पोर्शन का नाम राष्ट्रीय जागरण दिया है। हाँ, राष्ट्रीय जागरण उसका नाम दिया है। बड़ी मुश्किल से जगह वगैरह निकाल के बनाया है, मुझे गैर कानूनी रूप से किया गया है कैद प्रियंका। इसके अलावा छोटी खबरें दी है, लेकिन जो बड़े इसके अपडेट है वो कहीं दिख नहीं रहे। प्रियंका को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, आप ये समझिए। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। सपा का जो वोट बैंक है वो बड़ा मुसलमान वोट बैंक है, कांग्रेस का भी जो वोट बैंक है वो बड़ा मुसलमान वोट बैंक है। अगर कांग्रेस धीरे धीरे, और इसके अलावा आप ये समझिए कि हर विधानसभा में कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है। अगर कांग्रेस सुसुप्त अवस्था में जाती है, वो मरी हुई दिखती है, वो एक्टिव नहीं दिखती है, तो वो जो वोट बैंक है कांग्रेस का वो सपा को जाएगा। और अगर कांग्रेस एक्टिव हो जाती है तो वो जो वोट बैंक है वो वापस कांग्रेस के साथ आएगा, और मुसलमान कंफ्यूज हो सकता है कि हाँ वो सपा को दे या कहीं कहीं कांग्रेस को दे, वो उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। जैसे आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको भी कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के अखबार में वो ठीक ठाक जगह पाएगा। तो आप ये बताइए, मैं सही कह रहा हूं राजेश? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये पता है कि उसका जो वोट नहीं मिलने वाला है, जो उन्होंने पूरी तरह से ये समझ लिया है कि ये वोट हमारा नहीं है, तो वो वोट कहाँ जाएगा, वो किसी एक के पक्ष में ना जाए, इसलिए वो उसने कांग्रेस को भी बढ़ाने की कोशिश की कि ये सपा का जो वोट है वो कांग्रेस के पास चला जाए, जो सपा के पक्ष में जो वोट पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप ये कह सकते हैं एक लाइन में कि जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी कांड जो है वो वोट को डाइवर्ट करने का, बांटने का भी एक जरिया बनता दिख रहा है। इसमें एक चीज़ और सर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में हम लोग रह रहे हैं, उत्तराखंड में भी उसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हुई हैं और अन्य दलों की तरफ से भी उसमें राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं दैनिक जागरण में वो राजनीतिक गतिविधियां, जहां हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो तो हमें पढ़ने का हक है सर, वो तो हम देखना चाहेंगे अखबार में। राजेश जी ने बहुत शानदार सवाल उठाया है। आप उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की कोई एक्टिविटी होती है, प्रियंका गांधी होती है, तो उसको वो उत्तराखंड के अखबार में बहुत अच्छे से देता है। प्रियंका गांधी को लेकर ये 19 नंबर पेज पर लीड बनाई हुई है कि मुझे गैर कानूनी रूप से कैद किया गया। लेकिन क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की एक्टिविटीज को बढ़ा चढ़ा के या एक्टिविटीज को ठीक प्लेटफॉर्म की तरह दिखा रहे हैं तो उसका बीजेपी को फायदा जाने वाला है। लेकिन आधा पेज दिया है हिंदुस्तान ने कि गोदियाल का दून और हरीश का दिल्ली में उपवास। ये जो पूरी की पूरी है, इन्होंने लखीमपुर खीरी को लेकर भी दिया है, दून की भी फोटो दिया है, इसके अलावा सपा की भी देहरादून की दी है, महिला कांग्रेस की देहरादून की दी है, ये फोटो भी लगाए हैं। आधे पेज का पूरा एक पैकेज है, और ये पैकेज अगर दैनिक जागरण से गायब हो जाता है, लगभग गायब जैसा ही है, तो उसके पीछे वजह समझिए, वजह क्या है। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की एक्टिविटी को दिखाया जाएगा या उसको बताया जाएगा जनता को, तो बीजेपी को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। और अगर यही कांग्रेस की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में दिखाई जाएगी तो बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि सर उत्तराखंड में तो मूल रूप से 2 ही दल दिखाई दे रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। तो यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस को ही सिरे से गायब कर दिया है, कांग्रेस की और आप की है, सपा की है, जो भी अन्य दल हैं उन सबकी जो एक्टिविटी है, जो शहर का सबसे बड़ा इवेंट था देहरादून का कल का, जो राजनीतिक इवेंट है, क्योंकि जब इलेक्शन मोड में हम चल रहे हैं तो हमें राजनीतिक गतिविधियों को भी देखना होगा, तो वो तो पूरा सिरे से गायब है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सिरे से गायब है। यानी कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्योंकि आमने सामने का मुकाबला है, तो एक पक्ष को अगर यहाँ कमजोर दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है, जाहिर है वहां अगर आमने सामने की टक्कर दिखाएगी और तीसरे अगर वहां आमने सामने की बराबर की टक्कर है तो तीसरे पक्ष को अगर उठाएंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा।
होगा और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां लग रहा है कि हम कमजोर हैं, जहां ये हमारा वोटर नहीं है, उसको वोटर को बांट रहे हैं जो उनके विरुद्ध वोटर है, जो उनको लगता है ऐसा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साफ तौर पे उनके खिलाफ ही वो वोटर होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है इसलिए वो उसको बांट रहे हैं और अखबार मदद कर रहे हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर एक चीज़ में एक बात और बहुत अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब हम लोग खबरें लिख रहे होते हैं, कोई एक रिपोर्टर खबर लिख रहा होता है तो वो ये चाहता है कि पूरी घटना को कवरेज करे और हर एंगल से कवर करे। वो बात अलग है कि डेस्क पर आकर जो वो बैठता है तो वो अपने हिसाब से उनको लिखता है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको लेकर आता है। उसके दिमाग में कभी ये नहीं रहता है, रिपोर्टर के दिमाग में, कि मेरी इस खबर से मैं किसको फायदा पहुंचाऊं, किसको नुकसान पहुंचाऊं। तो क्या ये अखबार का जो मुख्य व्यवस्था है, क्या वो वहां से चलता है सब कुछ? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कुछ हम पत्रकार की बात छोड़ दें, अगर कोई किसी से इन्फ्लुएंस है, कई बार पत्रकार भी खेमेबंदी में फंसा रहता है, लेकिन अगर वो खेमेबंदी में नहीं फंसा, जैसे कि ज़्यादातर नहीं फंसे होते नीचे के लेवल पर, तो उससे होता क्या है कि वो एक जेन्युइन रिपोर्ट लिखता है, लेकिन जो ये दिशा देने की बात है, ये मूवमेंट को धीरे धीरे पकड़ाने की बात है। पाठक को, रीडर को धीरे धीरे मूवमेंट पकड़ाई जाती है। मूवमेंट कैसे पकड़ाई जाती है? आप समझिए, अगर दैनिक जागरण आप लगातार पढ़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस हाईलाइट हो रही है और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में नहीं हो रही है, तो वो रोज उस अखबार को पढ़ता है, यानी कि उसका एक मन बनता जा रहा है धीरे धीरे कि कांग्रेस तो कमजोर है यार, उत्तर प्रदेश में कर रही है जो कुछ भी कर रही है। उसकी एक और सोच बनती है, यार ये उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है ना, उत्तर प्रदेश वाले ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे तो बेकार ही है, इनके तो पीछे लगना बेकार है। और अगर वही एक्टिविटी, तो ये दिशा पकड़ाने की जो बात है, ये कोई नीचे नहीं होती है, वो बाकायदा प्लान से होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक एक्टिविटी है, मनोवैज्ञानिक प्रयास है, ये धीरे धीरे होता है और बहुत हाई लेवल पे चुनाव के समय खूब देखने को मिलेगा। चुनाव के समय खूब देखने को मिलेगा और बहुत हाई लेवल पे तय होता है। अच्छा, जो स्थानीय स्तर पर जो रिपोर्टर कवरेज कर रहा है, तो अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं इस खबर को सिरे से ही गायब कर दूं। बिल्कुल नहीं होती है, सिरे से गायब रिपोर्टर नहीं कर सकता है। सिरे से गायब तो उसको एडिटर कर सकता है, या फिर एडिटर से जो ऊपर लोग बैठे हुए उनके कंसर्न से, उनके सुझाव से, उनके आदेश से, उनकी बातचीत से कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पूरी की पूरी बातचीत से एक बात निकल के आती है कि क्या अखबार राय बनाने का काम करते हैं? नहीं, राय बनाने का काम अखबार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अखबारों को राय बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन किसी एक के पक्ष में नहीं। नहीं, राजनीतिक राय बनाने का काम करते हैं। हाँ, राजनीतिक राय बनाने का काम होना चाहिए सर, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर राजनीति में भी किसी एक खेमे के प्रति राय बनाने का काम नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है सर, हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, लोकतंत्र में राजनीति का अधिकार है हर व्यक्ति को, लेकिन राजनीति को अपने हिसाब से अगर कोई बड़ा मीडिया हाउस दूसरों के पक्ष में करने की कोशिश करेगा तो वो फिर उसको फेयर नहीं माना जाएगा, यानी कि घटनाओं को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज के अखबारों की बात, और आज के अखबारों की बात में ये बात सामने आई, ये बात निकल के आई, ये बात मैंने और राजेश जी ने महसूस की कि लखीमपुर खीरी कैसे वोट को बांटने का, वोट को दिशा देने का एक माध्यम बनता जा रहा है, और मीडिया उसमें कैसे मददगार साबित हो रहे हैं अपने अपने खेमे के। कल फिर मिलते आज के अखबार की बात के साथ। नमस्कार।